हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस छोटा सा सेशन में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा राजनीति से रिलेटेड है, बट शिक्षा के क्षेत्र में है। ठीक है, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षा से रिलेटेड है। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना ये सेशन को विद्या के रूप में शिक्षा से रिलेटेड होने के कारण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अब ये देखिए हमारे सामने जो है ये डॉक्टर केसी सिन्हा हैं, देश के मशहूर गणितज्ञ हैं। ठीक है, आप जानते होंगे, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप डॉक्टर केसी सिन्हा को जरूर जानते होंगे। ठीक है, गणित में दो ही बुक मेन रूप से यूज किया जाता है। तीन बुक मान सकते हो, एक आर.डी. शर्मा, एक आर.एस. अग्रवाल और एक केसी सिन्हा का। तीन बुक जो है ये क्लास 11th और 12th में जेई के लिए भी ये सफिशिएंट बुक है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जो अभी इंजीनियर बन चुके होंगे, डॉक्टर बन चुके होंगे, या जिनका एज मतलब ऐसा होगा कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, वो इनके किताब को एज ए सेल्फ स्टडी पढ़ के बड़े हुए होंगे। ये तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक का अध्ययन किया था और मुझे इतना अच्छा लगा था सेल्फ स्टडी। और समझिए कि इनके बुक को पढ़ के मैं आज प्रोफेसर हूं मैथ का। ठीक है, वो बात अलग है कि अपना मेहनत भी होता है, लेकिन इनकी बुक की खासियत इतनी अच्छी है कि आप पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। और जो पहले वाला जो एडिशन होता था, जो सब सेपरेट, कैलकुलस का अलग, ट्रिगोनोमेट्री का अलग, ज्योमेट्री का अलग, सारा वेक्टर 3D सब अलग अलग जो आता था, वो बहुत कामयाब बुक है। इतना अच्छा सॉलिड लिखा हुआ है कि उसका मैं बड़ाई करते थक नहीं सकता। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप जरूर सेल्फ स्टडी, आप जो आज के डेट में आप बच्चों को नॉलेज क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट ट्रिक खोजते रहते हैं, हमेशा आप मॉड्यूल खोजते रहते हैं, फलानवा का मॉड्यूल, चिलनवा का मॉड्यूल, उस सब से नॉलेज नहीं होता है। जब तक आपका पूरा थॉरोली नॉलेज नहीं होगा, डीप अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो सब उस सब से IIT या FIIT जो भी हो, ये सब निकलने वाला नहीं है। रीजन यही है, आप थॉरो केसी सिन्हा के बुक को पढ़ो, थॉरोली आर.डी. शर्मा के बुक को पढ़ो। देखो क्लास 11 तक, क्लास 12 का बुक कितना अच्छा उसमें लिखा हुआ है ना। तो ये हमारे केसी सिन्हा साहब हैं, हमारे बिहार के विभूति ही बोला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमारे देश के शान हैं, हमारे बिहार के शान हैं केसी सिन्हा साहब। इनको जनसुराज से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट दिया गया है। जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी का जनसुराज है, आप जानते ही होंगे कि अभी बिहार में जनसुराज बहुत आगे से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे सबसे प्रथम कहीं ना कहीं इनके बुक से मैं पढ़ा हूं, ज्ञान लिया हूं। तो सबसे पहले तो केसी सिन्हा साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जीतते हैं, और मेरा बिहार के दर्शकों से, बिहार की जनता से, या बिहार के जितने भी छात्र हैं जो इनसे पढ़े हैं डायरेक्टली या इनके किताब से पढ़े हैं, कुछ ज्ञान लेके आज कहीं कुछ स्थान पाए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा यही आग्रह है कि आप इनको जिताइए। देखिए क्या होगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं बाबू, दूर दूर तक मेरा नाता नहीं है। ठीक है, मैं अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, पटना बोरिंग रोड में 15 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि बिहार का जो खोया हुआ मान सम्मान है, ऐसे लोग अगर आएंगे राजनीति में, तो जो बिहार का खोया हुआ मान सम्मान है वो वापस आएगा। गर्व से कहेंगे कि हमारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
तो मेरा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे विद्वान लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और कुम्हरार पटना के जितने तमाम लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब को जरूर जिताइए। देखिए क्या होगा कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो समाज विकसित होगा, समाज डेवलप होगा। हम लोग अभी तक क्रिमिनल को वोट देते आ रहे हैं, जात पात के नाम पे वोट देते आ रहे हैं। शिक्षा, रोजी रोजगार, अपने बाल बच्चों के भविष्य के नाम पे कभी नहीं वोट दिए हैं। फलानवा पार्टी को आप मान लिए कि हमारा क्या है, मतलब हमारे जाति का मतलब ज्यादा ये ध्यान रखता है, जात पात कोई काम नहीं। अरे यहां तो आज के डेट में भाई भौजाई और अपना तो कोई साथ ही नहीं देता, जात क्या साथ दे देगा। तो बिहार का विकास के लिए आपको ऐसे लोगों को जिता के भेजना ही चाहिए सदन में, ठीक है, तभी बिहार का कायाकल्प होगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं, ट्रेन में लद लद के जा रहे हैं और गाली खा रहे हैं। महाराष्ट्र में जा रहे हैं, राज ठाकरे मार रहा है, गाली दे रहा है, बिहारी बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। अभी तक जितना पार्टी देख लीजिए लगभग सब नचनिया गवनिया को दे देता है, कोई एक को ढंग का आदमी को टिकट देता है। मत जीते कोई बात नहीं, जीतेगा क्या होगा, नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, अच्छा लोग को तो टिकट मिले जो समाज को सुधारने का काम करेंगे, है ना। नचनिया गवनिया को दे देते हो। भोजपुरी का क्या मतलब अश्लीलता आ गया है, मतलब शर्म आता है वो भोजपुरी गाना सुनने में, और उसको आप जिता के सदन में भेज रहे हो। ये भारत का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, बिहार का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हम लोग अच्छे लोगों को अगर नहीं जिता के भेजेंगे तो किसको जिता के भेजेंगे। बिहार का कायाकल्प तभी अच्छा होगा जब हम लोग अच्छे लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। अगर ये जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो इनको काम करने का मौका दिया जाए। अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, अच्छा काम इन्होंने किया है, तो आगे भी करते रहेंगे। मेरा यही मानना है। आपका क्या विचार है? आपका जो विचार है वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए कहीं ना कहीं ज्ञान कैसे भी अर्जित कीजिए, ज्ञान ज्ञान होता है ना। एकलव्य जो था द्रोणाचार्य से नहीं पढ़ा था, लेकिन पीछे से देख देख के सीखा था, छिप छिप के सीखा था, क्योंकि द्रोणाचार्य को अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था, इसलिए एकलव्य को उन्होंने शिक्षा नहीं दिया। तो ये बहुत ही बिहार के लिए बहुत अच्छा है। और जन सुराज जो काम कर रहा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। 25-30 साल से तो एक के दुगो पटिया सब अपना बपौती समझ के बिहार को रखैल बना दिया है। एक के पार्टी आ रहा है, मतलब एक के दुगो पार्टी ने मिलके सब माने तमाशा किए हुए हैं जी। बिहार का प्रगति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे पीछे जो स्टेट डेवलप हुआ, मतलब पैदा लिया, बेंगलोर वगैरह, देखिए आज कहां से कहां चला गया। क्या वहां घूसखोरी नहीं है, लेकिन वहां काम भी करता है। यहां खाली घूस देना है, परिवारवाद करना है, जात पात करना है, विकास तो करना नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिहार का विकास नहीं हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास बहुत किया है, लेकिन और भी करना चाहिए। और एक सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं ना हो जाएगा, बाकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें भी तो अच्छे लोग होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों को चाहिए क्या कि अच्छे लोगों को जिता के भेजे, राजनीति में अच्छा साफ सुथरा छवि बने, ठीक है। और सभी को एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए। बहुत लोग प्रशांत किशोर जी को बोल रहा है कि ये भी केजरीवाल हो जाएगा। अरे एक आंख से एक कोस तो दो आंख से दो कोस, सब एक के सब धन बाई से पसेरी, ऐसा होता है कहीं। एक वो ऐसा निकल गया तो इसका मतलब थोड़े ना कि सब वैसा ही निकल जाएगा, है ना। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम लोग को अप्रिसिएट करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं तो हमको तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति अगर कहीं भी जाता है, किसी भी दल में जाता है, किसी दल में उसको टिकट मिलता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है।
केसी सिन्हा अगर बीजेपी में चल जाते तो अभी हम बड़ाई ही करते, क्योंकि केसी सिन्हा का हम बड़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि अगर आपका अच्छा मानसिकता, आपका दल जो है आपका अच्छा मानसिकता रहेगा तभी ना अच्छा आदमी को देंगे। खाली जीत के भरोसे देंगे कि बाहुबली है, इसका वहां वोट है, ये इतना कैप्चर कर लेगा, ये जीतेगा ही, और बाहुबली को खाली टिकट देते रहेंगे, तब तो हो गया भी।